नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्साहूणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा द्वादशांग चतुर्दश प्रकीर्णक स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और समस्त निर्गंथ गुरुराजों को भक्तिपूर्वक प्रणाम, वंदन, नमन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को तीन भक्तिपूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। इस व्याख्यान माला के निर्देशक आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी, मुनि हितेंद्र सागर महाराज जी को नमस्तु। समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्तु। समस्त गणनीय आर्यका माता जी और शेष आर्यका माता जियों को वंदा में, और समस्त एलक्ष लक्ष लिखाओं को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। ध्यान सागर जी महाराज की जय। चारित्र सार ग्रंथ को आदि लेकर मूलाचार धवला ग्रंथ की 13वीं पुस्तक और अन्यान्य ग्रंथों में जो वंदना विधि है उसकी जानकारी आगम से होना आवश्यक है। और उसमें धवल ग्रंथ के अंदर 13वीं पुस्तक में लिखा आधा हीणम। सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने से पहले आधा हीणम, आप आत्माधीन हो जाइए। आत्माधीन हो जाए मतलब सब संकल्प विकल्प छोड़ दें और आप ये समझ लें कि मैं एक छोटा सा भक्त अपने आराध्य भगवान की शरण में आया हूँ, और अब मैं कुछ समय के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सबको छोड़कर और कुछ पलों के लिए अपने कुटुंबी जनों का जो राग है अथवा और अपने इष्ट जनों के प्रति जो मेरा स्नेह है, उन सब से अपने मन को हटाकर यहां मैं आत्माधीन होकर भगवान की वंदना करने आया हूं। तो वंदना का पहला चरण है आत्माधीन हो जाना। धोद पादम, पैर धो करके जाना। मोजे पहनकर जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मोजे गीले हो जाएंगे। पैर धो करके जाना। फिर बोलते हैं पदाहीणम, पहले प्रदक्षिणा लगाना। अगर जिनालय की प्रदक्षिणा शक्य हो तो जिनालय की लगाना। ऐसे भी कथन है शास्त्रों में, जैसे वज्रजंग और श्रीमती ने जिनालय की परिक्रमा लगाई थी। और अगर जिनालय की परिक्रमा अशक्य हो तो फिर जिनेंद्र भगवान की परिक्रमा लगाना। और दोनों अशक्य हो तब तो फिर ठीक है, इस पंचम काल का मंदिर समझ करके जैसे बने शक्यानुष्ठान कर लेना। तो 3 प्रदक्षिणा लगाकर फिर विधिवत प्रणाम करना है। और उसके पहले अपन को एक विज्ञप्ति करना है, यानी एक संकल्प करना है कि हे जिनेंद्र देव, अथारत पूजारंभ क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम। सवेरे का समय है तो पौर्वाणिक देव वंदनायाम, मध्याह्न का समय है तो माध्याह्निक देव वंदनायाम, और सायंकाल का समय है तो सायंकालीन देव वंदनायाम। शैत्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम।
चैत्य का अर्थ होता है जिनबिंब, जिन प्रतिमा। तो उसके लिए आपको कायोत्सर्ग करना है। तो उस कायोत्सर्ग की एक विधि है, ये सबके सीखने योग्य है। आपको जब आप 3 प्रतिमाधारी बनेंगे तब बहुत काम आएगी। और जो बन चुके हैं उनके लिए तो खैर वो परिचित विधि है। वो विधि ऐसी है, रत्नगण शावकाचार में भी आई हुई है। सामायिक प्रतिमा का जहां वर्णन है वहां पर वो विधि है। मूलाचार ग्रंथ में भी उस विधि का उल्लेख है, और धवला की 13वीं पुस्तक में चारित्र सार में भी उसका कथन है। कैसी विधि है? तो आपको सबसे पहले हमें हमें अपनी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही आज। ऐसे बैठना है। ये ये जो मुद्रा है इसको पश्वर्ध शय्यासन कहते हैं। आचार सार ग्रंथ में वीर नदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज ने पश्वर्ध शैया कहा है। आप देखना, गाय हमेशा बायां पैर नीचे रख करके ऐसे बैठती है इस तरफ। आपको उस तरफ मुश्किल से मिलेगी कोई एक आध गाय हुंडा सरपणी में बैठती हो तो बात अलग है लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे तो गायें जो होती है इस पैर को, दाहिने पैर को इस तरफ रखती है ऐसे। तो इस मुद्रा में आपको बैठना है और पंचांग नमस्कार करना है। पंचांग नमस्कार का अर्थ होता है कि ये 2 पैर है, 2 हाथ है और सिर है, इन तीनों को नमाना है। पंच नमस्कार का अर्थ होता है नमन करना, पंचांग नमस्कार करना है। अभी ये स्थान आप वचनों से समझ रहे होंगे हमारे भाव। तो ऐसे करके नमस्कार करना है। और नमस्कार जो है उसमें आपको इसको निषद्या बोला है। निषद्या का अर्थ होता है बैठकर नमन करना। द्विनिषद्य, रत्नगण शावकाचार में द्विनिषद्य का, मूलाचार में भी द्विनिषद्य, 2 नदम अवनमन कहा उसको। और धवला की 3री पुस्तक में 13वीं पुस्तक में कहा कि जो नमस्कार रत्नकरण शावकाचार में बताया और जो मूलाचार में बताया है उनको मिलाकर आप 3 नमस्कार कर लो बोले। तो ऐसा करने से कुछ दोष तो नहीं लगेगा? तो उसका उत्तर दिया कि 2 तो कम से कम करना ही है आपको, 3 करने से दोष नहीं बल्कि गुण होगा। 3 बार अगर आप नमस्कार करेंगे तो उससे लाभ होगा, गुण होगा मतलब लाभ होगा। तो अब ये पहला नमस्कार कर लिया। उसके बाद खड़े हुए और खड़े होकर के अपने दोनों पैरों के बीच 4 अंगुल की दूरी रखना है, एड़ियों के बीच, और पंजों के बीच 1 बीते की दूरी है। अथवा पंजों के बीच भी आप 4 अंगुल की दूरी रख सकते हैं, जैसा जिसका शरीर हो। क्योंकि कई बार शरीर की संरचना ऐसी होती है कि खड़े रहना मुश्किल पड़ता है कभी कभी। तो जैसा जिसका शरीर हो। तो जैसे आदिनाथ भगवान का वर्णन आता है कि जब वो कायोत्सर्ग में स्थित हुए थे दीक्षा के बाद, तब वो एड़ियों के बीच 4 अंगुल करके और सामने 1 बीते की दूरी पर पंजों को रख करके खड़े हुए थे। और उस मुद्रा में 6 महीने तक उन्होंने तपस्या की थी। यार वो तो तीर्थंकर थे, उनकी बात ही निराली है। जिनने जीवन में एक भी उपवास ना किया हो वो प्रथम उपवास 6 महीने का करते हैं तीर्थंकर भगवान। कितनी बड़ी बात है। अब खड़े होने के उपरांत आपको एक विधि है, कृतिक कर्म कहते हैं उसको। ये पूरी कृतिक कर्म की विधि है, वंदना विधि है। और वंदना आवश्यक में ही ये सारा वर्णन है जो हम बता रहे हैं ना आपको। ये पूरा वर्णन वंदना आवश्यक में है। कैसे करना है? तो आप खड़े हो गए और पहले तो बैठ के नमस्तु कर लिया, खड़े हो गए। फिर इसके बाद आपको ये 3 आवर्त करने हैं और एक शिरोन्नति। शिरोन्नति को प्रणाम कहते हैं। तो ये 3 आवर्त जो है
ये सावधानी से समझना, क्योंकि इस विषय में बहुत लोगों के अंदर भिन्न धारणा है और आपको आश्चर्य होगा, अभी हम जो बताने जा रहे हैं उसको सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि इसकी विधि हम 84 दिन ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में रहे और आचार्य श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य पढ़ाते समय हम लोगों को दीक्षा से पहले ये आवर्त की विधि जो बताई थी वो हम आपको आज बताते हैं। वही विधि ज्ञानमती माता जी ने बताई सन 2020 में, जब 1 महीने के लिए जूम पर माता जी ने कुछ पढ़ाया था सबको। महान विदुषी माता जी हैं, आज उनकी तुलना तो अपन कर नहीं सकते किसी से, और अलौकिक है ही, बस इतना ही कह सकते हैं। उनकी दीक्षा को लगभग 73 वर्ष होने जा रहे हैं। वो आचार्य शांति सागर महाराज के साथ संलेखना के समय रह चुकी है सन 1955 में, तब वो क्षुलिका थी और संभवतः उनकी आर्य का दीक्षा 1956 के आसपास हुई है। आचार्य श्री की संलेखना के बाद उनकी आर्य का दीक्षा हुई थी। तो वो विधि ऐसी थी जो आचार्य श्री ने बताई थी वो हम आपको बता रहे हैं, जो माता जी ने बताई थी वो आपको बता रहे हैं। उनका कहना था कि ये जो पहला पर्व है, जो उंगलियां हैं अपनी, उसमें जो नाखून वाला पर्व है ये प्रथम पर्व कहलाता है, बीच वाला द्वितीय पर्व है, ये तृतीय पर्व है। तो आपको ऐसे घुमाना है, मतलब ये ऐसे घुमाना है, ऊपर को सिर वाला भाग समझिए। आचार्य श्री का ही दिया हुआ उदाहरण है कि इसको आप सिर समझ लो और ऐसे परिक्रमा लगाइए। पर इस परिक्रमा में ऐसा है कि जब मान लो मंदिर की आप भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं तो फिर ऐसे ही तो लगाते हैं ना, भगवान को हमेशा दाहिनी ओर रखते हैं अपन, बाईं ओर नहीं रखते, और ऐसे परिक्रमा लगाते हैं। तो वैसे इसको भी करना है आपको, लेकिन यहाँ क्या है कि हथेलियों को दूर नहीं, ऐसे रख के पास में रख करके कलाइयों को घुमाना है, ऐसे हाथ नहीं घुमाना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हाथ घुमाते हैं और काफी बड़ा सर्कल बनाते हैं, ऐसे भी लोग हैं, कोई बात नहीं, उनकी भक्ति और उनकी भावना है। तो यहाँ पर एक जानकारी की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। ये बात ऐसी है कि इसको आपको कलाइयों को घुमाना है। आचार्य ने ऐसे घुमा के दिखाया था हम लोगों को, ऐसे घुमाना है। ये 3 बार आवर्त किया। 3 आवर्त का मतलब होता है मन, वचन और काय, और 3 आवर्त करके फिर ऐसे इसको ललाट से लगाने का नाम प्रणाम है। और इसमें अपने अंगूठों को ऐसे रखना है, देखिएगा, अंगूठों को ऐसे नहीं रखना, ये अंकुशित नाम का दोष है। अगर आपने ऐसे किया अंगूठा तो वो जो हाथी वाला अंकुश होता है ना, उसमें एक भाग ऐसे उठा रहता है ऐसा, और ये नोकीला भाग ऐसे सामने की तरफ होता है, तो ये अंकुशित हो जाएगा। और अंकुशित अगर ऐसे ललाट पे लगाओगे तो कुछ लोग नीचे वाले होठ के नीचे भी ऐसे करते हैं, कुछ लोग यहाँ नीचे थोड़ी से नीचे करते हैं। तो ये 3 प्रकार के अंकुशित दोष हो गए, एक भाल अंकुशित, एक अधरोष्ट अंकुशित, और एक ये नीचे वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, ध्यान में नहीं आ रहा अभी, यहां पर कर रहे हैं। तो इससे रहित आपको ऐसे करके अंगूठों को ऐसे रखना है और इसको सिर पर लगाना है। ये देव वंदना विधि है, बहुत ही महत्व की विधि है, और बचपन से अगर सीख जाओ तो क्या कहना है, ये है। और ये नमस्कार आपने किया, उसके बाद आपको एक पाठ पढ़ना है। वो पाठ आपको, अगर आप हमसे चाहें तो आप ले सकते हैं, उसका शुद्ध पाठ हमने खुद इसमें अपने हाथों से ही तैयार किया था। आचार्य परंपरा से जो चला आ रहा है वो हमारे पास था, तो हमने उसको यथावत व्यवस्थित किया था। वो पाठ ऐसा है, उसको सामायिक दंडक कहते हैं। नमो अरहंताणम, अरि नहीं है यहाँ पर, अरहंताणम है।
नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोहे सब साहुणम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पंडितो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। ये शुद्ध पाठ है, ये प्राचीन पाठ है। 11 स्थानों से हमें ये प्राचीन पाठ मिला है। और नवीन पाठ जो है सन 1957 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ज्ञानपीठ पूजांजलि में मुद्रित हुआ था। और आज बहुत सारे संघों में और बहुत सारे श्रावक समूह में वो नवीन पाठ का चलन बढ़ गया है। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, ये कुछ विद्वानों ने मिलकर के पाठ परिवर्तन किया है। और पाठ परिवर्तन करना तभी संभव है जब पूर्व पाठ अशुद्ध है इसका निर्णय हो जाए। तो जिन्होंने पाठ परिवर्तन किया उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि पुराना पाठ अशुद्ध था और ऐसा पाठ बना दिया उन्होंने। फिर इस पाठ को लेकर के कुछ विद्वानों में विचार चलते रहे कि ये नया वाला शुद्ध है कि पुराना शुद्ध है। तो पंडित रतनलाल कटारिया जी, पंडित मिलापचंद कटारिया जी केकड़ी वाले, उन्होंने इस पर लेख लिखा कि पुराना अशुद्ध है, नया शुद्ध है। परिवर्तित पाठ शुद्ध है क्योंकि व्याकरण के नियमों से वही समीचीन है। कई साधुओं ने भी पुराना पाठ छोड़ दिया और इसको शुद्ध मान करके पढ़ना प्रारंभ कर दिया। आज भी आपको बहुत सारे साधु ऐसे मिलेंगे जो नवीन पाठ पढ़ते हैं। फिर पूजनीय ज्ञानमती माता जी ने विचार किया कि ये तो गले उतरने वाली बात नहीं है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने अशुद्ध प्राकृत लिखी और आज आधुनिक विद्वानों ने उस प्राकृत को शुद्ध कर दिया। ये बात गले उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर यह सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वाचार्य प्राकृत नहीं जानते थे, हम जानते हैं। इस विषय पर हमने पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री से चर्चा की, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी से भी हमारी चर्चा हुई थी। तो एक बार तो पंडित जी ने बोला, महाराज जी शब्दों में क्या रखा है, भावों से आत्मा का कल्याण होता है। तो हमने सोचा कि अभी हम आगे कोई वार्तालाप ना करें तो अच्छा है। इस समय उनकी मानसिकता उस दशा में है कि अभी उस समय उनके भावनाओं में शब्द गौण है। फिर किसी दिन हमने और अवसर देखा, जब बड़े बुजुर्ग 94 साल की आयु थी उनकी, तो वृद्धजनों के साथ संगति में रहने से बहुत कुछ सीखने मिलता है और ये हम अपने अनुभव से कह सकते हैं। बहुत सारे वृद्धजनों के साथ हम रह चुके हैं और ज्ञानार्णव ग्रंथ में तो लिखा है कि ब्रह्मचर्य की जो पवित्रता है वो वृद्धों की संगति से प्राप्त होती है। वो चाहे वयोवृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो, तपोवृद्ध हो। तो दूसरी बार हमने क्या किया कि उनके सामने पाठ खोल करके ऐसे रख दिया। हमने पूछा कि पंडित जी, इस पाठ में और इस पाठ में कोई अर्थभेद आपको दिखता है क्या? तो अब बड़ी अद्भुत बात हो गई है जब पंडित जी ने बोला कि हाँ, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। तो हम तो अचंभित हो गए कि दोनों में आकाश पाताल का अंतर कैसे आ गया। वो तो व्याकरण से कुछ विभक्तियां उन्होंने बदल दी या विभक्तियां जोड़ दी, तो उससे आकाश पाताल का अंतर कैसे हो गया। तब फिर उन्होंने बताया कि देखो, बाकी ऊपर वाले पदों को छोड़ दो, 127 अक्षर का ये पाठ है
जिसको चत्तारी दंडक कहते हैं अथवा मंगलोत्तम शरण पाठ कहते हैं। तो क्या अंतर आ गया? बोले सिर्फ इसके अंतिम पद में इतना विशाल अंतर पड़ रहा है। क्या अंतर पड़ रहा है? पुराना पाठ कहता है केवली पण्णत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि, और नया पाठ है केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो इतना बड़ा अंतर कैसे है दोनों में? तो उनने बताया, हमें अपनी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। पुराने पाठ का अर्थ है केवली पण्णत्तो धम्मो, केवली द्वारा जो प्रज्ञप्त है, प्रणीत नहीं, प्रज्ञप्त, अर्थात केवलियों ने जिसका प्रकृष्ट ज्ञान कराया है वो धर्म है। केवलियों ने किसका ज्ञान कराया? भव्य जीवों को, श्रोताओं को धर्म का ही तो परिचय कराया ना। जिनेंद्र भगवान ने किसका उपदेश दिया? श्रावक और श्रमण धर्म का। तो केवली द्वारा जो प्रज्ञप्त है वो धर्म है। ये निर्देश वचन हो गया, स्वरूप का कथन हो गया धर्म का, या विशेषण हो गया समझ लो, केवली पण्णत्तो धम्मो। और केवलियों को छोड़कर अन्य जितने लोगों ने धर्म के बारे में कहा है, अर्थात भगवान को छोड़कर जिन जिन लोगों ने धर्म की बात की है, वो छद्मस्त प्रज्ञप्त धर्म है। और छद्मस्त प्रज्ञप्त होने के कारण वो वास्तविक धर्म न होकर के क्या है? धर्माभास है। सच्चा धर्म क्या है? जो परमात्मा ने बताया वो सच्चा धर्म है, और जो मनुष्यों ने बताया या बनाया वो धर्माभास है। तो पुराने पाठ में केवली पण्णत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि, उस धर्म की शरण में मैं पवज्जामि, मैं अपना समर्पण करता हूं। प्रव्रज्या का अर्थ होता है दीक्षा, दीक्षा का अर्थ होता है समर्पण। मैं समर्पण करता हूं। श्वेतांबर पाठ में पवज्जामि है। पवज्जामि का अर्थ है प्रपद्ये, प्राप्नोमि, मैं प्राप्त करता हूं। तो इसमें भी अर्थभेद है, प्राप्त करना और समर्पण करना। बोलो क्या भारी है? समर्पण भारी है ना। तो अब जो संशोधित पाठ है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। इस दुनिया में अनेक धर्म हैं। पहली भूल कि इस दुनिया में अनेक धर्म हैं, पहली भूल। और उन अनेक धर्मों में से मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में समर्पित होता हूं। तो ये भूल कैसे हो गई? है तो सही दुनिया में अनेक धर्म। भूल इसलिए हुई कि वो धर्म सारे के सारे धर्म नहीं है। धर्म केवल एक है जो भगवान ने बताया था, और बाकी जो इंसानों ने बताया है वो सब धर्माभास है। हो सकता है उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हों, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वास्तविक धर्म है वो भगवान का बताया हुआ धर्म है। इसलिए पहली बात उसमें भूल ये हो गई कि आपने धर्माभासों को धर्म स्वीकार किया, और धर्माभास को धर्म स्वीकार करना सम्यक्त्व पर कुठाराघात कर रहा है। कितनी बड़ी बात हो गई। अब इसके बाद अड्ढाई जिदीदो समुद्र सुपर्णा रस भूमि, ऐसा पाठ आगे चलता है। फिर अंतिम अंतिम शब्द आता है वो सरामी। वो पाठ हम आपको दे देंगे या आपके पास भी होगा। तो उसमें क्या बोलते हैं कि ढाई द्वीप में जितने भी परमेष्ठी हैं उन सब कि मैं इसी कृति कर्म से विनय करता हूं, और
उतने काल के लिए जब तक मैं ये वंदना विधि में तत्पर हूं, मैं पंच पापों का त्याग करता हूं। और अब फिर से अब की बार बैठना नहीं है, अब की बार खड़े खड़े 3 आवर्त करना है, 1 शिरोन्नति करना है और फिर हाथों को नीचे लटकाकर कायोत्सर्ग करना है। ठीक है? और कायोत्सर्ग जो श्वास से कर सकते हो श्वास से करो, 27 सांस में 9 नमोकार मंत्र। और जो बिना कायोत्सर्ग के करना चाहे तो वो बिना सांसोच्छ्वास के करना चाहे वो वैसे कर ले। और जब ये कायोत्सर्ग पूर्ण हो जाए तब पुनः हाथ जोड़ें और मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि आपको अब 24 भगवान की स्तुति करनी है। तो 24 भगवान की स्तुति के प्रारंभ में फिर से आप बैठ जाइए और बैठ करके प्रणाम करके खड़े होइए। खड़े होकर पुनः 3 आवर्त 1 शिरोन्नति और फिर आप 24 भगवान की स्तुति प्रारंभ कीजिए। तो साम्यम जनवरे तिथेरे केवली अनंत जिने नर पवर लोय मये लो भिवेरे मले महापण्य। जब ये स्तुति पूर्ण हो जाए, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, यहां पर पूर्ण होगी, तो फिर से आप बैठ करके नमस्कार करें। 3 आवर्त 1 शिरोन्नति, ऐसे 3 बार तिक्खुत्तम धवला की 13वीं पुस्तक में। और रत्नकरण श्रावकाचार में शुरू और अंत में, मूलाचार में शुरू और बीच में। तो फिर 3 बार करने में हम तो बहुत आनंद मानते हैं। आपने कभी देखा हो मंदिर में हम वो सारी विधियां करते हैं, और हो सकता है मैं भी ध्यान गया हूं आपका, क्योंकि सही बात है, ध्यान तो वहां भगवान पे ही देना चाहिए, और किसी पर क्यों ध्यान दिया जाए। तो इस विधि से फिर आपने जो कायोत्सर्ग किया था, किसका कायोत्सर्ग किया था? चैत्य भक्ति का। तो अब आप सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु बोलकर फिर खड़े होइए और चैत्य भक्ति का भव्य पाठ करिए। बड़ी चैत्य भक्ति करना हो तो बड़ी करिए, छोटी करना हो तो छोटी करिए। गौतम गणधर स्वामी ने सबसे पहले चैत्य भक्ति महावीर भगवान के समवसरण में आकर के की थी। वो आज तक अपने सौभाग्य से उपलब्ध है, और संस्कृत भाषा में की थी। जो लोग बोलते हैं कि जैनों की भाषा प्राकृत है, संस्कृत ब्राह्मणों की है, वो याद रखना कि गौतम गणधर ने जैन होकर के संस्कृत में स्तुति की थी। जयति भगवान हेमांभोज प्रचार विजृंभिता, पूरी सुंदर स्तुति है, लगभग 42 काव्य है उसमें। और उसके अंत में अंचलिका है, अंचलिका हुई। फिर दोबारा आपको ये विधि करनी है। कोई बोलेगा कि क्या उठक बैठक उठक बैठक तो ज्ञानमती माता जी बोलती है, और आचार्य सुविधि सागर महाराज जी भी बोलते हैं कि उसको फैट लॉस का कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा क्योंकि साधु के जीवन में 24 घंटे के अंदर ऐसे 28 कृति कर्म है। तो अपने आप एक्सरसाइज हो जाएगी। और एक्सरसाइज क्या, अपन तो भावनाओं को भी वहां लगा रहे हैं, तो शरीर भी शुद्ध हो जाएगा और आत्मा भी शुद्ध होगी। फिर पंच गुरु भक्ति करते हैं। और चूंकि अभी समय पूर्ण हो गया, आगे का कुछ थोड़ा बहुत विषय जो बचा है उसको हम आपको फिर सुना देंगे। अभी इतना याद रखना, बहुत रोचक विधि है ये। आप एक बार करोगे तो आपका मन होगा कि हम यही करेंगे। अब इसमें एक प्रश्न कुछ लोग पूछते हैं कि माता बहनों को खड़े होकर करना चाहिए या बैठकर, तो इसका उत्तर भी आगामी सत्र में देख लेंगे। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में
माँ विलंब धरे वांछित फलदात्री चिंतामणि सजुष्मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को